सैफ अली खान स्टैबिंग केस का इन्वेस्टिगेशन अब और स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। मुंबई पुलिस ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि बांग्लादेशी नेशनल शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिला अमीन फकीर के अगेंस्ट एम्पल और स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है। 16 जनवरी की सुबह सैफ के बैंड्रा रेजिडेंस में हुए स्टैबिंग अटैक के बाद 19 जनवरी को पुलिस ने शरीफुल इस्लाम को थाने से अरेस्ट किया और अब एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस परमजीत दहिया ने प्रूफ बेस्ड डिटेक्शन का क्लेम किया है। उनका कहना है द मुंबई पुलिस हैव एम्पल एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्री, फिजिकल एंड टेक्निकल। पुलिस ने यह भी कहा है कि अक्यूज्ड की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का भी ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा रहा है। इसके अलावा क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID को फिंगरप्रिंट्स का एनालिसिस भेजा गया है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि अक्यूज्ड इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर हुए, पहले कोलकाता में कुछ दिन रहा और फिर मुंबई शिफ्ट हो गया। पुलिस उसके कोलकाता वाले कॉन्टैक्ट से भी पूछताछ कर रही है और जो भी लोग उसकी मदद कर रहे थे उन्हें भी ट्रैक किया जा रहा है। पुलिस ने अक्यूज्ड के पास एक बड़ा हेक्सा ब्लेड और एक नाइफ भी रिकवर किया है जो अटैक में यूज होने का शक है और सैफ के रेजिडेंस में जो आई विटनेस थे उनके स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास अक्यूज्ड के खिलाफ इनफ एविडेंसेस हैं। विक्रांत मैसी क्या सच में विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं इन डॉन 3? बॉलीवुड में कभी रूमर्स की कमी नहीं होती। पहले सुनने में आया था कि विक्रांत मैसी एक्टिंग से ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन अब एक्टर ने खुद क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वो अपनी एक्टिंग जर्नी को रीअसेस कर रहे थे। और अब सबसे बड़ी खबर, एक रिपोर्ट में कंफर्म कर दिया है कि डॉन 3 में विक्रांत मैसी विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं। जी हाँ, रणवीर सिंह वर्सेस विक्रांत मैसी का एक धमाकेदार फेस ऑफ होने वाला है। एक सोर्स के अकॉर्डिंग विक्रांत इज प्लेइंग द विलन इन डॉन 3। एक तरफ रणवीर सिंह का फ्लैम्बॉयंट एनर्जेटिक अवतार और दूसरी तरफ विक्रांत मैसी का इंटेलिजेंट और अनप्रेडिक्टेबल विलेन कैरेक्टर। ये कॉम्बिनेशन फायरवर्क्स से कम नहीं होगा। और अगर आपको याद हो, विक्रमादित्य मोटवानी की लुटेरा में भी विक्रांत मासी और रणवीर सिंह आ चुके हैं। वैसे इस न्यूज पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। बॉलीवुड की कॉमेडी क्वीन अर्चना पूरन सिंह के साथ एक बड़ा मिसहैप हो गया।
सेट पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया और फेस पे भी चोटों के निशान आए हैं। ये सब विरार के नाइट शूट के दौरान हुआ। हालांकि इसके बाद तुरंत उन्हें मुंबई के नानावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सर्जरी रेकमेंड की, लेकिन दर्द के बावजूद अर्चना ने शूट कैंसिल करने से मना कर दिया। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया, I was in shock. Never thought something like this would happen to me. I was doing a night shift in Virar. I called Rajkumar Rao and told him that I was very upset about leaving the shoot. So today I'm returning to Virar to complete the shoot because those poor guys are going to suffer losses otherwise. वैसे तो अर्चना के बेटे भी इस न्यूज से काफी शॉक में थे, लेकिन उनका जज्बा देखकर सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब काम की बात करें तो अर्चना कपिल शर्मा के शो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। 2019 में नवजोत सिंह सिद्धू के डिपार्चर के बाद उन्होंने शो का पूरा माहौल बदल दिया। फिल्मों की बात करें तो राजकुमार राव और तृप्ति जमरे के साथ विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में नजर आई थी, जो एक 90s स्टाइल कॉमेडी एंटरटेनर थी। अब सभी उनके जल्दी रिकवर होने की दुआ कर रहे हैं। क्या खुशी कपूर जस्ट लाइक एवरी सिस्टर डुओ अपनी सिस्टर जानवी कपूर के साथ करती हैं फाइट ओवर क्लोथ्स एंड शूज? खुशी और जानवी क्या सच में एक दूसरे से इस बात के लिए रहती हैं अपसेट कि दोनों बिना परमिशन के एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करती हैं? पर खुशी कपूर और जानवी कपूर कई बार एक दूसरे के आउटफिट्स में स्पॉट हुई हैं। रिसेंटली खुशी ने जानवी की वो ड्रेस कैरी की जो जानवी अपनी डेब्यू फिल्म धड़क के प्रमोशंस के दौरान ऑलरेडी पहन चुकी हैं, और अब खुशी जानवी के साथ कपड़े शेयर करने को लेकर हुई हैं ओपन अप। जानवी कपूर और खुशी कपूर जो अनडाउटेडली बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर सिबलिंग्स डुओ हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग करण के शो पर नजर आई थी, जब दोनों ने मस्ती मस्ती में एक दूसरे की पोल खोली थी। और अब खुशी ने रिवील किया है कि आज चाहे ये सिस्टर डुओ एक दूसरे के कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा इतना स्मूथ नहीं था। उन्होंने बताया कैसे दोनों के बीच पहले आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक ही चीज को लेकर होती थी, और वो चीज क्या है जिस पर जानवी और खुशी झगड़ पड़ते थे। तो इसका जवाब देते हुए अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में खुशी कपूर ने कहा, We used to steal each other's clothes and shoes like any other siblings, but now we don't care as much. Now our closets are open to each other, so it's not a matter of fighting anymore. खुशी ने एडमिट किया कि अपने एक्टिंग डेब्यू दी आर्ची से पहले वो जब भी जानवी को पैपराजी के सामने देखती थी तो नर्वस हो जाती थी। खुशी ने शेयर किया, Earlier I used to see her getting papped wearing my dress and I would go, why did you take my dress without asking me? Now it's okay if she steals anything that belongs to me. I think she too is okay if I take her things without asking her. Well, we must say. खुशी और जानवी की स्टोरी भी टिपिकल सिस्टर्स वाइब दे रही है, जिन्हें अक्सर एक दूसरे के आउटफिट्स में कैप्चर किया जाता है। फिलहाल खुशी कपूर आमिर खान के सन जुनैद खान के साथ लवियापा में अपना बिग स्क्रीन डेब्यू के लिए ऑल सेट हैं।
क्या जॉन अब्राहम और प्रियंका चोपड़ा एक साथ एक फिल्म में करने जा रहे हैं काम? क्या जॉन और प्रियंका करेंगे रीयूनाइट? प्रियंका और जॉन का रीयूनियन किस फिल्म में देखने मिलेगा फैंस को? प्रियंका चोपड़ा कुछ दिनों से इंडिया में हैं और इस दौरान उनके स्पिरिचुअल विजिट्स के साथ एस राजामौली की नेक्स्ट फिल्म SSMB 29 में भी उनके होने की चर्चा जोरों पर है। इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन की तैयारी चल रही है। ये एक ग्लोब ट्रॉटिंग एक्शन एडवेंचर होगा जिसमें महेश बाबू लीड रोल में होंगे और अब आई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जॉन अब्राहम भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रियंका और जॉन 16 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। दोनों को लास्ट टाइम 2008 की रोम-कॉम दोस्ताना में देखा गया था। सोर्सेस के मुताबिक earlier Prithviraj Sukumaran was considered for the role, but things could not materialize. Now, John will be seen sharing the screen with Priyanka Chopra. He has quite a few scenes with her, and the shoot will happen in Hyderabad itself. After months of speculation, ace filmmaker S.S. Rajamouli seems to have confirmed his upcoming project with superstar Mahesh Babu, tentatively titled SSMB 29. उन्होंने humorously अपने एक Instagram पोस्ट में महेश बाबू के लिए लिखा Caged the Lion और उनका पासपोर्ट भी ले लिया है ताकि वो फिल्म की शूटिंग में बिजी रहे। महेश बाबू ने भी इस पर अपनी फिल्म पोकिरी का एक आइकॉनिक डायलॉग के साथ रिएक्ट किया और कमेंट में लिखा ओकसारी कमिट आइते ना मता नेने विननो, जिसका मतलब है एक बार कमिटमेंट दे दिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा ने हैदराबाद से एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने अपने न्यू चैप्टर का हिंट दिया और अब उन्होंने भी राजामौली के पोस्ट पर फाइनली कमेंट करके अपने फिल्म में शामिल होने की कंफर्मेशन दे दी है। बात करें जॉन अब्राहम की तो वो नेक्स्ट फिल्म द डिप्लोमैट में नजर आएंगे। ये फिल्म 7 मार्च 2025 को रिलीज होगी। फिलहाल फैंस को जॉन और प्रियंका की रियूनियन के कंफर्मेशन का इंतजार है। रिसेंटली सुहाना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ पिक्चर्स शेयर की और सुहाना की इस पोस्ट पर उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड अगस्त्य नंदा की मदर श्वेता बच्चन नंदा का रिएक्शन सबकी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। इन फोटोज में सुहाना एक गोल्डन बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आई हैं और वहीं उनका सटल मेकअप उनकी खूबसूरती और एनहांस कर रहा था और उनके ओपन हेयर उनके लुक को और भी ज्यादा क्लासी बना रहे थे। ऐसे में श्वेता बच्चन नंदा ने सुहाना के लुक पर कमेंट करते हुए लिखा, यू लुक गॉर्जियस। क्या शाहिद कपूर ने अपने एक रीसेंट स्टेटमेंट के जरिए सलमान खान को किया था टारगेट? आखिर शाहिद को अब अपने स्टेटमेंट के लिए क्यों देनी पड़ गई सफाई? दरअसल शाहिद ने रिसेंटली कहा था कि कुछ ऐसे एक्टर्स जो खुद को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं और सबको अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं। ऐसे में नेटिजन्स ने ये मान लिया कि शाहिद ने सलमान को टारगेट किया है, पर अब शाहिद ने साफ किया है कि उनका ये डिग सलमान खान के लिए नहीं था। उन्होंने कहा, हाँ बट मुझे 1-2 लोगों ने मैसेज किया है इससे सोच के, मैं तो ऑनेस्टली ना ही ऐसी बात कर रहा था, सोचा भी नहीं था। बट इफ आई वांट टू टेक अ डिग एट इट, आई विल नेवर बी एट समबडी हु इज सो सीनियर, सो एस्टैब्लिश्ड एंड हु आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर, जस्ट टू क्लियर दैट आउट। एक्टर सैफ अली खान फिलहाल अभी रिकवरी फेज में है और धीरे धीरे अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ रहे हैं। इसी बीच सैफ की एक अनसीन पिक्चर सामने आई है जिसमें वो अपने सन इब्राहिम अली खान के साथ एक ब्राइट स्माइल फ्लॉन्ट कर रहे हैं। इस पिक्चर में सैफ डार्क ब्लू टी शर्ट, वाइट पैंट्स और शूज में एज ऑलवेज स्टनिंग लग रहे हैं। वहीं इब्राहिम भी कम्फी लुक में दिखाई दे रहे हैं। शाहरुख खान के सन आर्यन खान ने अपनी डेब्यू सीरीज स्टारडम की शूटिंग रैप कर ली है। बता दें, आर्यन ने ये सीरीज डायरेक्ट की है और अब इस शो के सेट से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आर्यन एक सीन डायरेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो SRK के एक फैन क्लब ने शेयर की जिसमें आर्यन अपने क्रू को इंस्ट्रक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो सीन कैसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं।